हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देर न करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों में भी जो लोग पैरामेडिकल का फॉर्म फिल किए थे CAHET का, तो अभी तक बच्चों आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो ऐसे में बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि स्टे राउंड होगा कि नहीं होगा, अगर स्टे राउंड होगा तो कब होगा, अगर स्टे राउंड नहीं होगा तो आगे हम बच्चे क्या करेंगे। तो बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे। आज हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पैरामेडिकल बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है बच्चों? तो बच्चों स्टे राउंड में किन बच्चों को कॉलेज मिलेगा, किन बच्चों को नहीं मिलेगा, किन बच्चों को गवर्नमेंट मिलेगा, किन बच्चों को प्राइवेट मिलेगा, डिटेल वाइज वन बाय वन हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे बड़ा आप लोगों के मन में सवाल यही होता है कि स्टे राउंड कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, पहली बात। तो बच्चों सामने से मेरा यही जवाब रहेगा कि हाँ स्टे राउंड होगा। क्या है? यस, आपका स्टे राउंड होगा। तो बच्चों कब होगा आपका स्टे राउंड, कब सीट मैट्रिक्स आएगी, चलिए बात करते हैं उस पर। बच्चों वन बाय वन हम लोग सारी बातें करने वाले हैं, जिनमें किन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, किन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, डिटेल वाइज हम लोग सारी बात आज करने वाले हैं। बच्चों जितना ज़्यादा ज़रूरी आपका एडमिशन लेना था, आपका फॉर्म भरना था, उतना ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि स्टे राउंड आपका किस डेट में होगा या कब होगा, क्या संभावना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत बच्चों को पता नहीं होता है, तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। जैसा इसमें देखिए लिखा है, सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि CAHET UGPG 2026 मॉप अप राउंड की समय सारणी के हिसाब से नया संशोधित शेड्यूल नीचे दिया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 अगस्त ये मॉप अप राउंड का है, सायं 6 बजे, और सीट की आवंटन का परिमाण 12 अगस्त को घोषित कर दिया है। आवंटित कॉलेज की रिपोर्टिंग और प्रवेश की प्रक्रिया 12 अगस्त से 18 अगस्त सायं 6 बजे तक कंप्लीट करा ली जाएगी, जैसा कि इसमें बताया। ये पुराना शेड्यूल है आपका। अगर मैं एक्सपेक्ट करते हैं डेट, तो आपकी आज कितनी है, 21 अगस्त आज आने की संभावना है स्टे राउंड की, या फिर आपकी 22 या 23 में चांसेस हैं कि आपका स्टे राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो जो भी बच्चे डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं बनाए वो अपना अपना डॉक्यूमेंट्स बना लें, क्योंकि वहाँ पे जब अटल बिहारी वाजपेयी जाएंगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा आपका। तो बच्चों 21 तारीख आज जैसे कि है, आज आने की संभावना है, या 22 या 23 में आपकी आने की, जो आपका स्टे राउंड का शेड्यूल है वो साइट पे आने की संभावना है, ऐसा मेरा मानना है। तो बच्चों स्टे राउंड होगा, ये तो कंफर्म है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि हाँ आपका स्टे राउंड होगा। ठीक है, तो संभावनाएं यही कह रही हैं बच्चों। तो दूसरी बात कर लेते हैं कि आपकी स्टे राउंड की सीट मैट्रिक्स कहाँ पे आएगी। तो जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल की साइट है। तो ये देखिए कॉमन एलाइड हेल्थ एंट्रेंस टेस्ट CAHET और कॉमन एलाइड बैचलर कोर्सेज। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे दिया है, आपकी सीट मैट्रिक्स तैयार हो रही है कुछ इस प्रकार से। जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगी तो सबसे पहले हमारे ही चैनल पे आपको अपडेट मिलेगी। तो जो भी बच्चे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो बच्चों आपकी सीट मैट्रिक्स बन रही है, सीट मैट्रिक्स जल्दी ही आने वाली है। तो आप लोग इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना हो कि स्टे राउंड होगा कि नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इतनी थी जानकारी। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं। तो बच्चों किन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं और किन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांस हैं, तो आज हम लोग वन बाय वन उसके बारे में भी बात करते हैं। हो सकता है कि आगे चल के इसमें कुछ आपका रूल में चेंजेस हों, तो जैसे भी नोटिफिकेशन आती तो मैं आपको वो नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी, मतलब किन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और किन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा बिल्कुल। चलिए बच्चों, तो एक तरफ हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, एक तरफ हम लोग बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज की और दूसरी तरफ प्राइवेट कॉलेज की। ठीक है, तो बच्चों आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है वो आपकी रैंक पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? वो आपकी रैंक पे डिपेंड करेगा, रैंक।
ऐसा मैं नहीं कह रहा कि किसी को भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा या किसी को प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करेगा रैंक के ऊपर। तो बच्चों क्या है ना कि इसमें 7 से 8 सीटें आपकी वैकेंट रहेंगी। क्योंकि 7 से 8 सीटें वैकेंट क्यों रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे जैसे कि आपका पैरामेडिकल वो हो गया एम्स का, किसी बच्चे का उसमें नाम आ गया तो यूपी का पैरामेडिकल कोई क्यों ही करेगा जब एम्स जैसे कॉलेज में मिल जाएगा। तो इस वजह से भी सीट वैकेंट आपकी रहती हैं। तो इसका स्पेशल स्टे राउंड भी आगे कराया जाता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपका एक ही राउंड होगा। अगर ये इनकी कमेटी बैठी, अगर इनका डिसीजन हुआ तो आपका स्पेशल स्टे राउंड भी कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो चलिए बात हम कर रहे थे कॉलेजेस की। तो बच्चों हम बात करते हैं, जैसे कोई बच्चा है उसकी एम्स में जो है उसकी 200 रैंक है, ठीक है, और यहाँ पे जो यूपी का पैरामेडिकल CAHET में उसकी 150 रैंक है। तो बच्चा अगर उसका एम्स में हो गया तब तो वो चला ही जाएगा। मान लीजिए एम्स में नहीं होता है तो इसमें उसको चांस मिल जाएगा, तो इसमें वो गवर्नमेंट कॉलेज ले सकता है। मान लीजिए उन्होंने दोनों फॉर्म फिल किए, तब अगर उसने दोनों फॉर्म फिल किए हैं उसमें नहीं होता है तो इसमें उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। देखिए बच्चों, जितनी कम आपकी रैंक होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जिन बच्चों की अपना अपना मार्क्स, और कमेंट में ये भी लिख दीजिएगा कि रैंक आपकी कितनी है। तो मैं कोशिश करूँगा आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। अगर बच्चों मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो पिछली बार अगर देखा जाए तो पिछली बार आपकी 1000 सीटें वैकेंट रह गई थी। कितनी सीटें? 1000 सीटें वैकेंट रह गई थी। तो क्या कराया था इन्होंने, काउंसलिंग जो स्टे राउंड की वो कैंसिल करा के डायरेक्ट एडमिशन ले लिया था। क्या किया था? डायरेक्ट एडमिशन ले लिया था। तो सीटें वैकेंट रहेगी। तो जिन बच्चों के मार्क्स थोड़ा कम भी है तो उन बच्चों को भी प्राइवेट कॉलेज तो ईज़िली प्रोवाइड हो जाएगी। ऐसे कोई वैसी वाली बात नहीं है, आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो जो भी बच्चों के मार्क्स कम हैं या जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं तो अपना अपना मार्क्स और अपनी अपनी रैंक आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं बता दूंगा किन बच्चों के चांसेस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के और किन बच्चों के चांसेस है प्राइवेट कॉलेज मिलने के। तो किसी को किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड होता है तब भी आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि हमारा ही ऐसा चैनल है जिससे सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगी, काउंसलिंग से रिलेटेड हो या एडमिशन से रिलेटेड हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।